अर्जुन के अंदर अब सब कुछ बदल चुका था। पहले वो सिस्टम में फिट होने की कोशिश कर रहा था, अब वो सिस्टम से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ आ चुका था कि गलत रास्ता हमेशा बहुत आसान दिखता है और सही राह पर चलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन धीरे धीरे इंसान को अंदर से खाली कर देता है। अब उसने फैसला कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो फिर से वही पुलिस वाला बनेगा जिसका सपना उसने बचपन में देखा था। और उसको बहुत अच्छी तरह मालूम था कि ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सिस्टम तब तक शांत रहता है जब तक इंसान उसके साथ में चलता है, उसका कहना मानता है, उसके हिसाब से चलता है। और जैसे ही इंसान उस सिस्टम के खिलाफ काम करना चालू कर देता है तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करने की नौबत आ जाती है। एक दिन स्टेशन में एक बड़े आदमी का मामला आता है। ऊपर से फोन आता है कि केस को दबाना है। अर्जुन पहली बार साफ साफ मना कर देता है। पूरा माहौल बदल जाता है। सीनियर ऑफिसर उसकी तरफ देखकर बोलते हैं, क्या बात है, बहुत ज़्यादा ईमानदारी चढ़ रही है आजकल। अर्जुन कुछ भी नहीं कहता है। उसे अंदर से गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो अंदर से शांत रहता है और फिर धीरे से कहता है, सर, गलत को सही लिख दूंगा तो वर्दी पहनने का मतलब ही क्या रह जाएगा। और फिर वहाँ पर कुछ समय के लिए सन्नाटा छा जाता है। उस दिन के बाद अर्जुन के लिए पूरी चीज़ें बदलने लगती है। पूरे सीनियर और उसके साथी उसको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। सीनियर उसको कहीं भी आने जाने की जो छुट्टियाँ थी वो भी उसको देने से मना कर देते हैं और उसकी सारी छुट्टियाँ रोक देते हैं और उसकी ड्यूटी भी बहुत बढ़ा दी जाती है। सुबह उसको जल्दी बुलाना और रात को देर तक छोड़ना, ये उनकी आदत बन चुकी थी और वो इस तरह उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। छोटी छोटी बातों पर दबाव बना दिया जाता था उसके ऊपर। उसका एक साथी उसको धीरे से समझाता है कि सिस्टम से तुम अकेले नहीं लड़ पाओगे और अगर इसी तरह लड़ते रहे तो तुम बहुत अकेले हो जाओगे। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है, गलत लोगों के साथ खड़े रहने से अच्छा है सही होकर मैं अकेला खड़ा रहूं। और जब वो बिल्कुल बदलता नहीं है और किसी का भी कहना नहीं मानता है तो उसके सीनियर अफसर उसको एक बहुत ही दूर के गांव में उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। गांव में छोटा सा थाना, सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं और समस्याएं बहुत ज़्यादा। लेकिन पहली बार अर्जुन को अंदर से शांति महसूस हो रही थी। वो लोगों की बातें ध्यान से सुनता था, गरीबों की शिकायत तुरंत लिखता था, किसी बूढ़े आदमी को घंटों लाइन में खड़ा नहीं रहने देता था। वो सबसे पहले उनको बिठाकर उनको पूरा उसकी डिटेल्स पूछकर वो पास में बैठा देता था। उसके बाद फिर उनकी शिकायतें पूरी लिखता था। धीरे धीरे इलाके के लोग उसे पहचानने लगे थे और एक दिन वही बूढ़ा आदमी जिसकी अर्जुन ने जिंदगी बदली थी अपने बेटे के साथ पुलिस स्टेशन आता है। उसका बेटा अब छूट चुका होता है। बूढ़ा आदमी अर्जुन के सामने हाथ जोड़ देता और कहता है, साहब,
आज पहली बार लगा कि पुलिस में डर नहीं, भरोसा भी किया जा सकता है। यह सुनकर अर्जुन कुछ सेकंड के लिए चुप रह जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी की शायद ये पहली लाइन थी जो वो अपने बचपन से सुनना चाहता था। उस रात अर्जुन अकेले स्टेशन के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा होता है। धीरे धीरे हवाएं चल रही थी। वो अपना पूरा सफर याद करने लगता है। मिट्टी का वो छोटा सा गांव, उसके पिता की मजबूरियां, दिन रात मेहनत करना और उनका अपमान, माँ जो दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी रात को भूखी सोती, और वो लालटेन की रोशनी जहाँ पे उसने हजारों रातें बिताई थी, और इतना पढ़ने के बावजूद 2 बार फेल होने का दर्द और फिर खुद को खो देने का डर। उसे एहसास होता है खाकी की असली लड़ाई अपराधियों से नहीं थी, असली लड़ाई इंसान के अंदर चलती है। और फिर अगली सुबह अर्जुन के पिता पहली बार पुलिस थाने में आते हैं। अब उनके चेहरे पर वो मजबूरी नहीं थी जो बचपन में थी। वो धीरे से अर्जुन के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, अब समझ आया तू पुलिस वाला क्यों बनना चाहता था। अर्जुन की आंखें भर आती है। वो अपने पिता को देखता है और बहुत शांत आवाज़ में कहता है, बाबा, खाकी की असली ताकत डर में नहीं होती, भरोसे में होती है। और यही भरोसा मैं मेरी तरफ से जितनी कोशिश होगी मैं सबको देना चाहता हूँ। हर वर्दी के अंदर एक इंसान होता है। कुछ लोग वर्दी पहनकर गलत तरीके से व्यवहार करना चालू कर देते हैं, उसकी ताकत का गलत फायदा उठाना चालू कर देते हैं, और उस वर्दी के भरोसे वो सोचते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी बहुत शानदार कर लेंगे। और कुछ लोग भरोसा, ईमानदारी में तकलीफ तो बहुत होती है, पर जब भरोसा मिलता है लोगों का तो वो सारी तकलीफें दूर हो जाती है। अर्जुन ने भी सफ़र ताकत से शुरू किया था, लेकिन आखिर में उसे समझ आ चुका था कि गरीब आदमी को डराने वाला पुलिस वाला नहीं हो सकता है, और गरीब आदमी को डराने वाला पुलिस वाला होना भी नहीं चाहिए। उसकी आवाज़ सुनने वाला इंसान हमेशा होना चाहिए। अर्जुन पुलिस थाने के बाहर खड़ा होता है। सुबह का सूरज निकल रहा होता है, और जब उसकी खाकी पर रोशनी पड़ती है तो फिर वो उस रोशनी में कुछ कहता है कि कुछ सपने नौकरी पाने के लिए नहीं होते हैं, कुछ सपने इंसान को इंसान बने रहने के लिए होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में इंसानियत नहीं छोड़ना चाहिए, भले उसके पास वर्दी की ताकत आ चुकी हो। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अब मुझे इंतज़ार है आपकी राय का कि किस सब्जेक्ट के ऊपर और किस आधार के ऊपर आप कहानियाँ सुनना चाहते हैं। अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब तक बने रहिए आप मेरे अगले वीडियो में मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।